हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप प्रसन्न भी बहुत होंगे, खुश भी बहुत होंगे, क्योंकि अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया है। अब वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, अब वो पूर्व शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये दिखा दिया है इस देश के छात्रों ने लाठी खाई, टांगे तोड़ी गई उनकी, आंसू गैस छोड़े गए उनपे, पानी की बौछारें छोड़ी गई उनपे, लेकिन पीछे नहीं हटे। और जब इस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, तो पूरे देश में, बिहार में, यूपी में और क्या कहते हैं अलग अलग जिलों में, सब जगह, महाराष्ट्र में सब जगह बवाल प्रदर्शन चालू कर दिया गया। और अब जाके धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस्तीफा आखिरकार सौंप ही दिया। आखिरकार इस्तीफा सौंप ही दिया। जिस तरीके से दीपिका का बयान अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अगर आप निडरता के साथ बिना डरे डटे रहे तो अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। जो देश हित में काम ना करे, देश की जनता के हित में काम ना करे, आप उसका इस्तीफा आसानी से ले सकते हैं। तो ये काक्रोच शेरों को घुटनों के बल ला के रख दिया। ये काक्रोच दिखा दिया कि इन काक्रोचों को जितना आप कुचलेंगे, जितना आप मारेंगे, जितना आप परेशान करेंगे, ये उतना ही और ऊपर उठकर आते हैं। और उतनी ही मजबूती के साथ, उतने ही निडरता के साथ, उतने ही खूबसूरती के साथ अपनी समस्या का सामना करते हैं और संघर्ष करते हैं, दोबारा जीत के दिखाते हैं। और वो जीत दिखा दी है इन काक्रोचों ने। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ चुका है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये इस्तीफा इतना लेट क्यों। बहुत से बच्चों की सर तोड़े गए हैं, उनके पैर तोड़े गए, बहन बेटियों औरतों पर लाठियां चलाई गई, घसीटा गया उनको, मारा गया उनको। आखिरकार ये इस्तीफा इतना लेट क्यों। वो इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। आपको ये काम पहले कर देना चाहिए, तब तो शायद इतना भयंकर बवाल पूरे देश में नहीं होता, केवल जंतर मंतर पर था। और नैतिकता भी बनती थी। इससे पहले इस्तीफे हुए हैं, ये कोई पहला इस्तीफा आपका नहीं है। नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी, हजारों पेपर लीक हुए हैं इस भारत में, कोई भी पेपर सही से हो नहीं पाया है। अगर कोई हो भी गया, मान लीजिए, तो इस तरीके का अगर प्रावधान है कि पेपर लीक की संभावना है, अगर पेपर लीक हो गया तो चलिए, वो तो खुलासा हो गया, बच गए लोग। अगर ये खुलासा नहीं खुलता, और पेपर तो बिक चुके थे व्हाट्सएप पे, लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। अब सालवर्स उसमें क्या करते, उनको तो अच्छा खासा पैसा लेकर वो बच्चे सिलेक्ट होते, वो डॉक्टर बनते जो बिल्कुल भी अज्ञान थे। और ज्ञानी पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे छात्र बाहर हो जाते। ये पेपर कैसे कैसे बिकता है पेपर। ये बोर्ड से पेपर कैसे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है। 20-20 लाख रुपए में कैसे पेपर बिक जाता है। तो ये अभी तो पेपर लीक लीक की बात की जा रही है, अंदर की भी बात होनी चाहिए। तो शायद अभी वहां से जंतर मंतर से स्टूडेंट्स जो वहां पड़े हुए हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट हैं वहां, विदेशों से भी, जो भारत के लोग विदेशों में जॉब कर रहे थे, वो वहां जॉब अपनी रिजाइन करके या फिर कुछ छुट्टी लेके, लीव पे, वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो क्या अभी और आगे कुछ बाकी है। अभी अग्रिम घोषणा नहीं की गई है, शायद यह भी हटेंगे नहीं। इनकी मांगे कुछ और भी हैं, वो भी पूरी होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी हम हटने वाले नहीं है, हमारी और भी मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ चुका है, लोग जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। और इसी बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, जिस तरीके से दीपिका ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप अगर सत्य की राह पे हैं, आप सत्यता की राह पे हैं, तो आपकी जीत 100% संभव है। आप जीतेंगे अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। यही दिखा दिया इन काकरोचों ने कि जीत हमारी तय है, जीत हमारी होके रहेगी। और आखिरकार जीत हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर अब नहीं रहे। अब देखना है कि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनता है। क्या जो शिक्षा व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी के शासन में चलती आई है वही चलेगी, या कुछ बदलाव होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है पेपर्स में, बदलाव की जरूरत है ये जो कमेटियां हैं,
ये कमेटी पेपर कराती है, पेपर बनाती है। इसमें कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, पूरी कमेटी होती है, पूरे सदस्य होते हैं, आयोग होता है। क्या इसमें भी फेरबदल की संभावना है? अभी बहुत कुछ है, देखना है क्या होता है। और अगर न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया जाता है जो पुरानी ही राह पे चलता रहेगा, तो ये शायद संभव अच्छा नहीं होगा देश हित में। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है जो कम से कम उस लायक हो, उतना पढ़ा लिखा हो, देश की जनता, देश के छात्रों, देश की छात्राओं को समझता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो। गार्जियन जो 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए देके अपने बच्चे की तैयारी कराता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बच्चा रोता है। कई बच्चे, 13-14 बच्चे जैसे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये भी तो मांगती है उसमें कि इन बच्चों को 1-1 करोड़ का वो दिया जाए, 1-1 करोड़ की राहत दी जाए। अभी शायद ही इसकी भी घोषणा होनी बाकी है। और जिन छात्रों को डिटेन किया गया है, कहा गया है उनको भी छोड़िए आप, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, उनको भी रिहा कीजिए। तो ये भी अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी शायद धरना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अभी और कुछ देखने को नया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जीत 100% संभव है, क्योंकि सत्य की राह में कोई नहीं आ सकता, और अगर वो आएगा तो उसे झुकना पड़ता है। यह दिखा दिया है इन देश के छात्रों ने। छात्र डटे थे और आखिर मोदी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। चलिए, नेक्स्ट अपडेट में हम फिर एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।